गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एरेज। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं एरेज होते क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में उसने यही बताया। आपने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। आपने एक तो फंडामेंटल डाटा टाइप्स पढ़ी थी, वो आप सारी पढ़ चुके हो, और दूसरी आपने टाइप पढ़ी थी डिराइव्ड डाटा टाइप। ठीक है, तो एरे क्या है? एक डिराइव्ड डाटा टाइप है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। जैसे आपने फंडामेंटल डाटा टाइप्स पढ़ी थी, कैर, इंट, ठीक है। ये जो टाइप्स थी, इस टाइप के जब आप वेरिएबल लेते थे तो वो एक टाइम पर एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मतलब कि वो अगर एक टाइम पर एक ही वैल्यू स्टोर करे तो इसका मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा ही हैंडल कर पा रहे थे उसकी हेल्प से हम, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा केस है, ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है जिसके अंदर हमें बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करना है, तो उस केस में अगर हम एक एक वेरिएबल अलग अलग हम नाम देंगे उस वेरिएबल्स को, तो बहुत ही टेडियस टास्क हो जाएगी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। हर एक को डिक्लेयर करना अलग से, हर एक वेरिएबल को, तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि सी क्या सपोर्ट करता है, डिराइव्ड डाटा टाइप सपोर्ट करता है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एरे। तो एरे क्या है? एक डिराइव्ड डाटा टाइप है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर आपको एक क्लास दे दी जाए कि आपको उस क्लास का डाटा सेव करना है, यानी कि आपको उस क्लास के हर एक स्टूडेंट का नाम सेव करना है, फिर हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर सेव करना है, इसी तरीके से अगर मार्क्स सेव करने हैं, तो उस केस में देखिए, अगर आप फंडामेंटल डाटा टाइप्स यूज़ करेंगे, जैसे आप नाम के लिए कैर यूज़ करोगे, तो मान लो उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 वेरिएबल्स आपको कैर टाइप के लेने पड़ेंगे हर एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए। फिर ऐसे ही अगर आपको उनके रोल नंबर सेव करने हैं, तो उनके लिए इंटीजर टाइप के फिर से 50 डाटा टाइप्स, 50 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। फिर मार्क्स के लिए अलग से, तो आपको कितने सारे वेरिएबल्स नेम लेने पड़ेंगे, ठीक, कितने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो इस टाइप की जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस केस में हम फंडामेंटल डाटा टाइप की बजाय डिराइव्ड डाटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। और जब भी आपको इस तरीके से लिस्ट ऑफ वेरिएबल लेनी हो, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं एरे होता क्या है। एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दैट शेयर अ कॉमन नेम एंड दैट आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर बाय देयर पोजीशन विद इन द एरे। देखिए, जैसे एग्जांपल अभी मैंने बताया कि एक क्लास में मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट का नेम ही स्टोर करना है, तो उसके लिए आप एक एरे बनाओगे जिसका नाम आप नेम ही रख दोगे, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नेम बोल दिया, तो उस केस में वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि वो जो 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो सब एक कॉमन नेम को शेयर करेंगे जिस एरे का नाम हमने नेम रखा है। ऐसे ही जैसे रोल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, एक एरे बना देंगे रोल नंबर नेम से, ठीक है। तो वो जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, वो सब कॉमन नेम यानी कि रोल नंबर को ही शेयर करेंगे, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अगर मैंने नेम दे दिया तो फिर हर एक स्टूडेंट का नेम तो अलग होगा ना, तो उसके लिए हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाय देयर पोजीशन विद इन द एरे। एरे में उनकी पोजीशन से ही हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दस एरे क्या है, इज़ अ फिक्स्ड साइज सीक्वेंस। जैसे आपको 50 स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आप एरे का साइज़ क्या रखोगे, 50 रखोगे, तो साइज़ क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। फिक्स साइज्ड सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। उनकी डाटा टाइप भी क्या रहती है, सेम रहती है। अगर आपने कैर वेरिएबल लिया, सॉरी आपने नेम एरे बनाया कैर डाटा टाइप का, तो इसका मतलब सबकी डाटा टाइप क्या रहेगी, कैर ही रहेगी, तो सेम डाटा टाइप उनकी होती है और उनका साइज़ भी क्या होता है, फिक्स होता है। इन ऐसे ही जैसे रोल नंबर एरे बनाया था हमने किस टाइप का, इंट डाटा टाइप का, तो सारे वेरिएबल्स सॉरी सबकी डाटा टाइप फिर क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर आपको अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल को की लिस्ट लेनी है, तो उसके लिए फिर आप एरे का यूज़ नहीं कर सकते। एरे हमेशा हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास डाटा टाइप क्या हो, सेम रखनी हो, ठीक है। सेम डाटा टाइप का आपको अगर डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एरे यूज़ करते हैं। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, एरे
कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ नंबर, नेम, लिस्ट ऑफ मार्क्स। अभी मैंने आपको जैसे बताया एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसी तरीके से ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव 5 नंबर दे कैन बी स्टोर्ड इन एन एरे। एग्जाम्पल के लिए इसने बोल दिया कि हमारे पास 5 नंबर है जिनको हमें स्टोर करना है एक एरे में। उस एरे का नाम हमने क्या दिया x, उसका साइज़ क्या रखेंगे 5 क्योंकि 5 नंबर है। तो अब उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उनकी पोजीशन से। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा पोजीशन यानी कि उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। x के सफिक्स में अगर 0 रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ये कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। इस तरीके से 5 तक डाटा, 5 जो एलिमेंट्स थे वो स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका अब देखिए फर्स्ट पोजीशन भी क्या स्टोर है 10, तो हम क्या लिखेंगे x 0 इज इक्वल टू 10। इट शुड बी नोटेड जो इंडेक्स है एरे का वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा 0 से, ना कि 1 से। ये बात मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाटा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय देयर पोजीशन। दस इफ द साइज ऑफ एन एरे इज n, तो उसके इंडिसेस कहाँ से कहाँ तक जाएंगे 0 से n-1 तक। जैसे इस एरे का साइज़ कितना था 5, तो इसके इंडिसेस कहाँ से कहाँ तक गए 0 से 4 तक। ठीक है, द पोजिशन ऑफ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी इंडिकेटेड बाय मीन्स ऑफ अ सबस्क्रिप्ट। ये मैंने बताई दी, सबस्क्रिप्ट की हेल्प से हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। x4 का मतलब क्या है, ये एरे की 5th पोजीशन है। एरे का नाम क्या है x और पोजीशन क्या है 5th पोजीशन है। क्लियर है। अब एरे की टाइप, एरे 1 डायमेंशनल भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल एरे भी हो सकता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ ए 1 डायमेंशनल एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल कॉलम और सिंगल रो। ठीक है, अगर हम जो 1 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो सिंगल कॉलम से या फिर सिंगल रो से। द एलिमेंट्स कैन बी रेफर्ड यूजिंग अ सिंगल सबस्क्रिप्ट ओनली। फॉर एग्जांपल उसका सिंगल सबस्क्रिप्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक आपने जो एग्जांपल पढ़े हैं वो सारे किसके एग्जांपल थे 1 डायमेंशनल एरे की, क्योंकि इसमें एक सिंगल सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पर एक 1 डायमेंशनल एरे है। सबस्क्रिप्ट 0 क्या रेफर कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे x। ठीक है, एरे का नाम क्या है x और वो ये उसकी कौन सा एलिमेंट है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। क्लियर है। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर एक से ज़्यादा डायमेंशन हमें यूज़ करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जांपल जैसे 2 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे में रोज़ और कॉलम्स दोनों आ जाएंगे। जैसे 1 डायमेंशनल एरे के जो डाटा थे, जो एलिमेंट थे, उनको हम कैसे स्टोर कर रहे थे, या तो सिंगल रो में या फिर सिंगल कॉलम में। मल्टी डायमेंशनल एरे में हम क्या करेंगे, रोज़ और कॉलम्स दोनों चलेंगी। ठीक है, 2 डायमेंशनल में चलेंगी रोज़ और कॉलम्स, मल्टी डायमेंशनल में और भी डायमेंशन आप ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं 2 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल बताऊं तो जैसे आपको अपने मैथ में ही कोई प्रोग्राम बनाना है, जैसे मैट्रिक्स का सम, 2 मैट्रिक्स का सम करना है या उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो उस केस में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो उस केस में जो आप एरे लोगे वो कैसा एरे लोगे, 2 डायमेंशनल एरे लोगे, क्योंकि मैट्रिक्स में रो भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। ठीक है, तो वही कहा उसने, एरे हैविंग मोर देन 1 डायमेंशनल आर कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशनल एरे कैन स्टोर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ये इसने एग्जांपल बताया, 2 डायमेंशनल एरे क्या स्टोर कर सकता है, मार्क्स स्टोर कर सकता है हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, लाइक 1 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरेज टू हैव रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड नॉट 1। जैसे 1 डायमेंशनल एरे में आपने बताया उसकी पोजीशन जो है कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। ऐसे ही मल्टी डायमेंशनल एरे में भी उसकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। ठीक है, जैसे आप मैट्रिक्स में लिखते थे तो आप 1 से शुरुआत करते थे, 1 का मतलब होता था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। क्लियर है। और अगर आपके पास जैसे 2 डायमेंशनल एरे है तो ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड कॉलम की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मैट्रिक्स में पढ़ते थे सेम उसी तरीके से। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। अभी तक हमने पढ़ा कि 1 एरे क्या है, उसकी 1 डायमेंशनल एरे क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है। अब हम उन एरेज को डिक्लेयर करना सीखेंगे। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ते थे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, ऐसे ही एरे को डिक्लेयर करेंगे। पहले 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना हम सीखेंगे। तो एरे हमेशा डिक्लेयर करना ज़रूरी है क्योंकि ये वेरिएबल की ही टाइप है।
ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल की टाइप है इसीलिए उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो और डिक्लेरेशन की फॉर्म क्या है, कैसे लिखोगे, जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे तो पहले डाटा टाइप लिखते थे, फिर वेरिएबल का नेम लिखते थे और फिर सेमीकोलन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एरे का हम साइज़ भी पहले ही बताते हैं, तो इसीलिए एरे में क्या चेंज आ जाएगा, पहले एरे की टाइप आएगी, फिर एरे का नेम आएगा और साथ में ब्रैकेट्स के अंदर आपको उसका क्या लिखना है, साइज़ लिखना है, ठीक है, और फिर लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। एरे टाइप स्पेसिफाई करेगी टाइप ऑफ एलिमेंट कि आपको अगर जैसे रोल नंबर के लिए मैंने बताया इंटीजर टाइप लोगे, नेम के लिए कैर टाइप लोगे, तो यहाँ पर वो एरे की टाइप लिखोगे जो स्पेसिफाई करेगा कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। तो इसीलिए जो एरे का नाम आप यहाँ पर लिखोगे उसके सारे एलिमेंट सेम टाइप के होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस डाटा टाइप को ही स्टोर करता है ये। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर ऑफ द सेम टाइप। एरे नेम कैसे चूज करोगे, इसके लिए सेम रूल्स रहेंगे जो वेरिएबल के लिए आपने पढ़ा था, क्योंकि ये भी एक टाइप का वेरिएबल ही है। तो जो वेरिएबल के लिए आपने रूल पढ़े थे वेरिएबल के नेम के डिक्लेरेशन के लिए, सेम रूल यहाँ पर फॉलो होंगे, ठीक है। साइज ऑफ एरे इंडिकेट करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इस एरे के अंदर कितने स्टोर हो सकते हैं। हमेशा ये एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं एरे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ वैलिड एरे नेम डिक्लेरेशन इसने बताई है। पहले आप एरे की टाइप लिखोगे, जैसे इंट लिखी, उसके बाद ये एरे का नेम होगा जिसको मार्क्स लिखा इसने और ब्रैकेट में उसका साइज कितना लिखा 10 और फिर क्या लिखोगे, सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या है, मार्क्स एक एरे है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और जिसका साइज कितना है 10। इसका मतलब इसके अंदर हम मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, और किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, ठीक है। ऐसे ही फ्लोट, हाइट, साइज दे दिया 20, सेमीकोलन। तो आप जब भी एरे डिक्लेयर करोगे तो पहले एरे की टाइप लिखनी है, फिर एरे का नेम लिखना है। उसके लिए एरे नेम के लिए रूल्स वही रहेंगे जो एक वेरिएबल के लिए होते हैं, और ब्रैकेट में उसका साइज लिखना है और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। लेकिन अगर आप साइज से ज़्यादा, जो डिक्लेयर्ड लिमिट आपने दे रखी है, एरे का जो साइज दे रखा है, अगर आप उससे बाहर यानी कि उस रेंज से बाहर अगर आप कोई एलिमेंट डाल देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एरे का साइज 10 दे रखा और उसके अंदर आपने एलिमेंट्स 11 डाल दिए या 12 डाल दिए, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एरर शो करेगा, बट वो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट दे देगा। यानी कि जो डिज़ायर्ड आउटकम आपको चाहिए है, जो आपको रिजल्ट चाहिए था, वो रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट यानी कि कोई भी रिजल्ट आ सकता है जो कि रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना आपने एरे का साइज डिक्लेयर किया है, आप उसी लिमिट के अंदर ही एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉलोइंग असाइनमेंट इसने बताई हैं जो कि वैलिड है सी में। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया एरे डिक्लेरेशन क्या है, लेकिन आप इनके ऊपर क्या लगा सकते हो, ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। असाइनमेंट देखो, x0 = 9, यानी कि फर्स्ट जो एरे का एलिमेंट है उसके अंदर आपने क्या वैल्यू स्टोर कर दी, 9 वैल्यू स्टोर कर दी, तो ये एक वैलिड इक्वेशन है। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, सेकंड एलिमेंट, उसके अंदर इसने क्या किया, x0 + 5। अब x0 में तो आप क्या डाल चुके हो, 9, 9 + 5 14। तो यानी कि जो एरे का सेकंड एलिमेंट है उसके अंदर क्या स्टोर हो गया है, 14 स्टोर हो गया है। तो इस तरीके से आप ये असाइनमेंट स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो एरे के अंदर।